प्रश्नावली 14 में हम लोग घूर्णन सममिति पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सममिति पिछला चैप्टर में 14.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज आप पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए अब घूर्णन समिति अब क्या होता है, इसको देखिए घूर्णन समिति मतलब क्या, किसी भी चीज को घूमता हुआ प्रतीत होना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कोई पहिया है, जैसे पहिया को हम लोग अगर घुमा दिए, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया, मान लीजिए नहीं दे रहे, अगर इसको घुमा दिए तो क्या ये पहिया सीधे 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 कहाँ पर जाएगा, क्या पता चलेगा? ये जो मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो फ्रेम दिया हुआ है, रोड दिया हुआ है, पता चलता है? नहीं पता चलता है, क्योंकि सभी का जो फ्रेम है समान लंबाई का ही है। अगर कुछ मतलब उसमें साइन लगा हुआ है, मतलब कुछ अगर चोट नहीं, सॉरी, अगर कुछ साइन हम लोग लगा दिए, उसके बाद अगर मान लीजिए अपने साइकिल को पहिया को आप भी घुमा के देख लीजिए, तो अब पता चलेगा कि ये रिम जो है, ये जो रोड है यहाँ पर आया है। अगर नहीं तो नहीं है, कुछ भी सब नया नया है, अगर हम लोग घुमाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन, ये रिम हम पहला बार कब देखे थे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोग ये पंखा, अगर अपने पंखा का जो पंख होता है, 3 पंख या इसको जो भी बोलेंगे, पत्ती बोलेंगे, उसको भी हम लोग घुमाएंगे, क्योंकि देखिए सभी का जो मतलब क्या, सभी का शेप जो होता है, आकार होता है, समान ही होता है और समान कलर का भी होता है। तो इसे पता ही नहीं चलता है कब घूर्णन हो रहा है। अब देखिए घड़ी में भी देखिए घूर्णन हो रहा है, घड़ी की आकृति में यहाँ पर घूर्णन हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर जो सुई होता है वो घूम रहा है। हम लोग अगर यहाँ पर सिंबल नहीं देंगे पता नहीं चलेगा, और ये साइन नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कब ये चल गया या नहीं गया। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये जो 3 पर जो सुई आया, अगर वही 6 पर आएगा, फिर से देखिए घूम के फिर से उतना ही समान ही दूरी पर यह घूर्णन कर रहा है। अब देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए करा कि घड़ी की सुइयां, साइकिल की सुइयां तथा छत में लगे पंखे आदि आप गतिशील कहते हैं। ये तो गतिशील है, वे वे घूमते हैं या घूर्णन करते हैं? ये घूमते हैं या घूर्णन करते हैं? घूर्णन करते हैं। करा कुछ वस्तुओं यह घूर्णन दोनों तरफ होता है। जब जब सुइयों की घड़ी एक केवल दिशा में ही होती है। घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वह दिशा दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। दक्षिणावर्त मतलब कि दक्षिणावर्त मतलब देखिए इधर तरफ से घूम रहा है। उसके बाद करा कि शेष घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। विपरीत दिशा में करा साइकिल की पहिया दोनों दिशा में घूर्णन करती है। ये दोनों दिशा में घूर्णन करती है। अब देखिए ये सीधे ऐसे ऐसे घूमती है, यहाँ पर सीधे ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए ये पंखा भी मतलब अपोजिट साइड में हम लोग घुमा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ स्वयं करके देखिए, इसको भी हम लोग करा घड़ी की दिशा में घूर्णन करने वाला उदाहरण दीजिए। आप कुछ उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि घड़ी का सुई हो गया, तो यहाँ पर ऐसे पंखा लिख सकते हैं या पहिया लिख सकते हैं। तो घड़ी की दिशा में मतलब दाया बाया दोनों हो रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा में जो घूर्णन करता है उसको भी एग्जाम्पल दे दीजिए, जो अपोजिट उसका घूर्णन करता है। मतलब घूर्णन तो साइकिल का पहिया भी लिख सकते हैं, उसका अपोजिट है। पंखा को भी हम लोग अपोजिट घुमा सकते हैं। आप गौर से ध्यान से देखना कि पंखा किस तरफ, आप अपने छत के पंखा जो है उसमें ध्यान से देखना किस तरफ घूम रहा है, तो आपका दायां साइड ही वो घूमेगा। मतलब घड़ी के दिशा में जो होता है, क्लॉक वाइज उसको कहेंगे, घड़ी की दिशा में उस तरह ही घूमेगा। तो ये स्वयं करके देखिए, आप बना लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कुछ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए घड़ी की स्थिति, यहाँ पर देखिए 12 बजे में अगर हम लोग यहाँ पर 12 अगर पक्का दोनों सुई है तो हम लोग क्या कहेंगे, 12 बज रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक 12 बजे पर है और एक 3 बजे पर है, मतलब 3 पर है। छोटी वाली जो घड़ी सुई होती है, मतलब जो घंटे वाली सुई है, 3 बज रहा है। यहाँ पर देखिए पक्का 6 बज रहा है, 9 बज रहा है। इसी कारण में देखिए 0 90 डिग्री का कोण बना। यहाँ पर देखिए तो 0 डिग्री कोण सीधा सीधा है 90 डिग्री, सीधा दोनों साइड है तो 180 डिग्री, और एक साइड इधर है, एक अपोजिट हुआ तो कितना 270, फिर से सीधा हो गया तो ये 360 डिग्री। यह घूर्णन का क्रम है दिया हुआ। मतलब 90 180 270 घूर्णन के पुनः बाद वो पहले जैसे दिखाई देने लगती है। अतः इस घड़ी को घूर्णन समिति हम लोग कहते हैं। मतलब देखिए फिर से घूमने के बाद फिर से देखिए उसी शेप में फिर से आ जाएगा। देखिए 0 डिग्री और 360 डिग्री तो सेम ही है, सेम देखिए इस साइड में आ गया। फिर से इसको घूर्णन करेंगे तो फिर से 0 पर पहुंचेगा, फिर से 360 पर पहुंच जाएगा। यही घूर्णन समिति है। ठीक है, तो इस तरह ही हम लोग को समझ लिए। उसके बाद घूर्णन का कुछ यहाँ उदाहरण भी देख लेते हैं। ये देखिए ये सब जो क्वेश्चन है हम लोग इसीलिए पहले पढ़ रहे हैं ताकि आगे जो क्वेश्चन है बनाने में आपको परेशानी ना हो, आराम से बना ले। ऐसे ये चैप्टर बहुत आसान है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत कर दिए, ऐसे ये चैप्टर बहुत आसान है। आप चाहो तो ये जो कंसेप्ट है आप एक बार अच्छे से पढ़ो और देखो, उसके बाद अपने आप समझना शुरू कर दोगे। आप देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज के लिए दक्षिणावर्त घूर्णन पूरे चक्कर में 3 बार यहाँ अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार में इसको अगर हम पलटेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आर दिए हैं, तो ये जो आर है ये आर का छोर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
फिर से इसी को आर को हम लोग पलट देंगे, मतलब इसी को ऐसे घुमा देंगे। मान लीजिए ये कोई फोटो है, इसको हम लोग घुमा दिए तो ये आर यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर से इसी आर को यहाँ पहुंचा दिए। देखिए 3 बार में ये अपने फिर से जो यहाँ पर आर था फिर से यहाँ पे आ गया 3 बार। तो कितना 120 डिग्री 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर हम लोग घुमा रहे हैं, मतलब उसी पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पे समझ रहे थे करा की यहाँ पर करा कि चक्री का घूर्णन, कोई भी चक्री दिया हो उसका घूर्णन। जैसे करा चक्री को देखिए, ये चक्री को देख ले तो चक्री मतलब समझ लेना है कि जो हम लोग पंखा जो स्टैंड फैन होता है जो या टेबल फैन, उसमें इस तरह का फैन लगा रहता है, इसी को बात समझ लेनी है। करा कि चक्री में एक घूर्णन 4 बार प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, प्रत्येक 90 डिग्री पर पहले अवस्था में। जैसे देखिए इस पंख को मान लीजिए ये यहाँ पर डी पंख दिया हुआ, सी दिया हो, ए बी कुछ भी नाम दिया हो, ए बी सी, तो अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये जो ए है, ये देखिए ए है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर से ये जो है अपोजिट में ये डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर से देखिए बी पर ये आ गया, ए बी सी पर। मान लीजिए इस चित्र को ए नाम दिए, फिर डी दिए, सी दिए और ए बी दिए। तो अगर इसको हम लोग घुमा रहे हैं तो अगर घुमाएंगे तो ऐसे घुमा देंगे तो ये जो ए है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ए जब यहाँ पर आया तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी जब यहाँ पर आया तो सी यहाँ पर, और डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह हम लोग 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं तो कितना ये घूर्णन फिर से आ गया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्वयं करके देखिए में भी करा है, तो स्वयं करके देखिए भी आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। देखिए एक और यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है, करा कि रैखिक समिति और घूर्णन समिति में संबंध। रैखिक समीकरण समिति क्या होता है, जैसे जो भी सीधा सीधा यहाँ पर घूर्णन कर रहा है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर घूर्णन कर रहा है। यहाँ देखिए ऊपर देखिए रैखिक एवं घूर्णन समिति दोनों प्रकार की समिति है। यहाँ पे देखिए सीधे 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 ये हो रहा है, जो मतलब रैखिक है वो घूर्णन होगा ही समिति होगा। करा वृत्त में अपरिमित रूप से घूर्णन समिति और रैखिक समिति है। केंद्र के परिता, जहां केंद्र के यहाँ पे देखिए केंद्र के अंदर परिता प्रत्येक कोण पर एक घूर्णन समिति है तथा प्रत्येक व्यास में एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देखिए व्यास जो है, व्यास मतलब यहाँ से एक त्रिज्या से यहाँ से हम लोग घुमाएंगे तो ये देखिए ये जो चित्र है यहाँ पर घूमेगा, फिर से इधर घुमा देंगे तो ये रैखिक समिति हो गया, सीधे सीधे रैखिक समिति। और घूर्णन मतलब घोड़ा, अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग चित्र ऐसे ही मतलब बना दिया, अब किसी मोटर में लगा के घुमाएंगे तो ये जो ये लकीर है कहाँ आया पता नहीं चल रहा है, तो ये घूर्णन समिति हो गया। और सीधे सीधे जो लाइन है ये हो गया रैखिक समिति। तो ये दोनों में यही संबंध है। ये संबंध क्या है, तो यहाँ पे देखिए करा कि इस प्रकार रैखिक समीकरण समिति को हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें रैखिक समिति है उसमें घूर्णन समिति होगा ही। तो ये यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण है तो समिति है, तो और घूर्णन समिति दोनों प्रकार के समिति है। तो ऊपर वर्ग है, यहाँ पर कितना है, वृत्त है। तो यहाँ आगे शायद क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम लोग अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए प्रश्नावली 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। करा नीचे देखिए आकृति में किनमें घूर्णन समिति है और घूर्णन समिति का एक क्रम एक से अधिक है। हम लोग घूर्णन समिति पढ़ चुके, जो घूम रहा है बार बार अपने स्थिति में फिर से आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर दिया हो तो इसमें ए हम लोग रख लेते हैं, तो ये ए को अगर हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए को घुमाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इस चित्र को घुमाएंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस चित्र को घुमाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ। तो एक से अधिक समित हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है। बल्कि यहाँ पर भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं, चलिए बी लिख लेते हैं। बी को भी घुमाएंगे, जैसे हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, बी को घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो फिर से वहां पर आ जाएगा। घुमा के आप चाहो तो देख सकते हो, इसे घुमाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं, बस समझ लेनी है। जैसे देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं टी, तो टी को देखिए घुमाएंगे तो यहाँ पे अगर घुमाएंगे तो अगर एक बार घुमाएंगे इसको तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर से घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, टी एक बार नीचे आ जाएगा, फिर से टी ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए अगर इस साइड ही रहता, मान लीजिए कि ये जो चित्र है यहाँ पर रहता है तो दोनों साइड बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक ये साइड दिया हो, एक साइड दे रहा है तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ये जो चित्र है इसको हम लोग उठा के अगर सीधा कर दिए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मतलब लकीर खिंचा, कहाँ पे रेखा खिंचा और कहाँ पे कट लगा हुआ, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें मान लीजिए इसमें टी रख देते हैं और इसमें बी रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको उठा के फिर से उलट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा। देखिए आपके आंसर में शायद ये गलती दिया हो तो ये भी दिया हुआ है, हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो, ये भी हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको इसी तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 1 2 4 और 5 लिख देनी और 3 को छोड़ देनी, यह घूर्णन समिति है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप चाहो तो किताब में भी बना सकते हो, ऐसे किताब बनाना अच्छा नहीं है, आप कॉपी पर ये चैप्टर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि वैसी दो आकृति के नाम बताइए जिसमें रैखिक समिति एक क्रम से अधिक की घूर्णन समिति दोनों में हो। जैसे देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर, तो आप चित्र लिख दीजिए किसका है, ये वृत्त का है, तो इसे हम लोग वृत्त लिख देंगे और एक और लिख देते हैं और
वृत्त, और ये देखिए ये इसका क्या नाम रखेंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसे त्रिभुज भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस तरह लिख देंगे, बस हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक से अधिक है, और ऐसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ऐसे रैखिक समिति भी है, और एक से क्रम मतलब क्रम एक से अधिक यहाँ पर घूर्णन समिति दोनों है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह ये लिख देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि किसी आकृति में दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो, कोई भी आकृति है उसका दो या दो से अधिक सममित रेखा हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक आकृति बना लेते हैं, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एक सममित रेखा ऐसे हुआ और एक सममित रेखा ऐसे हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि सममित रेखा हो, ये आयत हुआ, एक तरह से आयत हुआ, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें एक से क्रम अधिक घूर्णन सममित हो? तो ऐसा कोई संभव नहीं है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए रखेंगे तो क्या घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो शेप है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटा है, या हम लोग इसको कर सकते हैं आयत। देखिए कैसे होगा, आयत एक साइड बड़ा होगा एक साइड छोटा होगा, तो इस तरह हम लोग कर देंगे, सममित रेखा तो खिंचा जाएगा बीचों बीच, लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है। मतलब ये घुमाएंगे तो यहाँ पे ये जो आएगा ये छोटा वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो लिख देंगे ऐसा कोई संभव, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, बस वही लिख देना, हो गया, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इतना ही लिखना, और आप चाहो तो ये चित्र बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो। तो ऐसा चतुर्भुजों का नाम बताना, मतलब एक से अधिक चतुर्भुज का नाम बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग ये इसको बना लेते हैं वर्ग, यहाँ देखिए ये दोनों समान रेखाखंड में हो रहा है, ये देखिए वर्ग बना लेते हैं। वर्ग मान लीजिए यहाँ पर देखिए सममित रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, देखिए ये वर्ग हो गया, यहाँ इसको अगर घुमाएंगे तो फिर इस शेप में हो जाएगा, इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे बनाना में थोड़ा इधर हो गया, लेकिन ये बीचों बीच कटना चाहिए, तो ये वर्ग हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं, यहाँ देखिए एक ऐसे बना देंगे और यहाँ पर एक ऐसे कट लगा देंगे और एक ऐसे शेप में काट देंगे, ठीक है। अब देखिए कट गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, बीचों बीच हम लोग काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, जैसे किताब होता है उस तरह हम लोग काट सकते हैं। और काटेंगे तो ये देखिए अगर इसको घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, इसको घुमाएंगे तो एक यहाँ पे देखिए सममित रेखा भी हम लोग खींच दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हम लोग लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज लिख देंगे, चतुर्भुज। तो वर्ग और समांतर चतुर्भुज इस तरह बना के और छोड़ देनी है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ये चैप्टर कोई काम का है नहीं, ठीक है, फिर भी दे दिया है चैप्टर तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी आकृति को उसके परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई पड़ती है, और किन किन कोणों पर ऐसी स्थिति बनेगी। मान लीजिए कोई भी चित्र दिया हुआ है, मान लीजिए वृत्त ही दिया हो, उसको 60 डिग्री पर घुमा रहे हैं, 60 डिग्री पर घुमाने के बाद वह फिर से किस चीज पर मतलब कि सेम स्थिति में आएगी। यहाँ देखिए जैसे यहाँ हम लोग घुमा रहे थे, इसको घुमा रहे थे, ए को घुमा रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, फिर से 120, फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री पर सॉरी घूम रहा है, ये 90 डिग्री पर घूम रहा है। इस तरह करें 60 डिग्री पर जब घुमाएंगे तो 60 से आगे क्या हो जाएगा, फिर से 60 उसमें ऐड कर दीजिए, 60 से आगे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर देखिए 60 के बाद कितना हो जाएगा 120, 120 में फिर से 60 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 180, फिर से ऐड कर देंगे 180 में कितना आ जाएगा 210, 210 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 240 हो जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा 300 डिग्री, अब फिर से कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो यही लिख देना, यही इसका आंसर बना देनी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।